हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपको हिंदी के क्लासेस में, हिंदी व्याकरण के क्लासेस में वाक्यांश के लिए एक शब्द के जो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्लासेस लेके आया हूँ। तो आपको और भी हिंदी व्याकरण की जो बाकी जो क्लासेस है उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को देख सकते हो। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द ऐसे ये क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जो केवल दूसरों के दोष देखता है उसे क्या कहते हैं? जो केवल दूसरों के दोष देखता है उसे क्या कहते हैं? इसराइलू कहते हैं, न्यायकारी कहते हैं, छिंद्रावेशी कहते हैं, छिद्रावेशी कहते हैं, अन्वेषक कहते हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? जो केवल दूसरों के दोष देखता है, इसका राइट आंसर आएगा छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी इसका राइट आंसर आएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो दूसरों के दोष देखता है, जो केवल दूसरों की बुराइयां देखता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको छिंद्रावेशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छिंद्रावेशी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है और जो आपकी कोई भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साफ साफ कहने वाला, साफ साफ कहने वाला, साफ साफ कहने वाला कौन होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। स्पष्टवादी होता है, स्पष्ट वक्ता, सच कहने वाला या न्यायकारी? इसका राइट आंसर आपको बताना है। सच कहने वाला, न्यायकारी या सत्यवादी या स्पष्ट वक्ता? साफ साफ कहने वाला होता है स्पष्ट वक्ता। इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन, स्पष्ट वक्ता इसका राइट आंसर आएगा। साफ साफ कहने वाले का जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का अर्थ होगा कि जो साफ साफ कहने वाले व्यक्ति को स्पष्ट वक्ता कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया हो, जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया हो, अच्छे परिवार में जन्म लिया हो, उसे क्या कहते हैं? भाग्यवान कहते हैं, धनी कहते हैं, उच्च कहते हैं या कुलीन कहते हैं? जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया हो उसको कहते हैं कुलीन। क्या कहते हैं उसको? कुलीन कहते हैं। आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है वो एनवीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम और अदर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेज हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल करेक्ट गुरु को सब्सक्राइब कर लें। और जो बाकी आपको साइंस वगैरह की, अगर आपको एनसीईआरटी कवर करना है, साइंस पढ़नी है, जीके पढ़नी है, आपको किसी प्रकार की कोई भी क्लासेस देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके उन क्लासेस को वॉच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसके हृदय में दया न हो, जिसके हृदय में दया न हो उसको क्या कहते हैं? क्रूर कहते हैं, अत्याचारी कहते हैं, निर्दय कहते हैं, निर्मोही कहते हैं। तो ये सिमिलर सिमिलर है, ध्यान से देखिए। कई व्यक्ति है ना ये करके आ जाते हैं, कई स्टूडेंट हैं जो अत्याचारी करके आ जाते हैं, तो ये गलत है। क्रूर भी गलत है। इसका राइट आंसर आएगा निर्दय। जिसके हृदय में दया ना हो उसको बोलते हैं निर्दय। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका आज तक कोई दुश्मन पैदा ना हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? अजात शत्रु। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका कोई दुश्मन न जन्मा हो, वो बहुत लक्की है। तो अजात शत्रु कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? अजात शत्रु। जिसका कोई दुश्मन न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो आज तक। जिसकी पत्नी मर गई हो, राइट आंसर आपको बताना है। जिसकी पत्नी मर गई हो, आपको पता है जिसका पति मर गया उसको बोलते हैं विधवा, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसको कहते हैं विदुर। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये 3 ऑप्शन वगैरह ये नहीं आते, ये बकवास ऑप्शन है, तो विदुर आएगा इसका राइट आंसर। बेचारा, भागा, रंडवा ऐसे नहीं होते, ये गलत हो, ये मजाकिया क्वेश्चन हो गए। करेक्ट गुरु चैनल पे आपको क्लासेस दी जा रही है। हिंदी व्याकरण की क्लासेस और इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस है, उसका भी चैनल में प्लेलिस्ट है। आप उन क्लासेस को भी देखें, आप जाके देख सकते हो। और ये एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जाम, एस्टेट, सीटेट और बाकी जितने भी यूपीएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम, उन सब से रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पफुल क्लास है। जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं? जो मोक्ष चाहता है उसे कहते हैं मुमुक्ष। जो मोक्ष चाहता है उसको क्या कहते हैं? मुमुक्ष कहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति कौन मोक्ष की प्राप्ति चाहता है? जो मोक्ष चाहता है उसको क्या कहते हैं? मुमुक्ष। सन्यासी, योगी, परमहंस नहीं कहते। आपको राइट आंसर बताना है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, इसका राइट आंसर बताना है। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। इसको अंग्रेजी में, आप अंग्रेजी में नहीं पढ़ रहे, हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। बहुज्ञ, दूरदर्शी, विद्वान नहीं होता। इसका राइट आंसर आएगा सर्वज्ञ। जीने की प्रबल इच्छा, जीने की प्रबल इच्छा किसमें होती है? जिजीविषा, इच्छुक और मरने से डरने वाला, कायर। इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। जीने की प्रबल इच्छा, जिस व्यक्ति के अंदर जीने की ज्यादा इच्छा है, वो जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता, उसको बोलते हैं जिजीविषा। क्या कहा जाता है? जिजीविषा। आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, ये अलंकार भी होता है, आपने पढ़ा भी है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई, एक की 2 बात बता देना, झूठ बोलना, बढ़ा चढ़ाकर बात बताना, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। गप, गलप, डिंग इसका आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसका राइट आंसर है मृत्युंजय। महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा है आपने, भगवान शिव का है। तो जो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे कहते हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत प्राप्त कर ली हो, जो कभी मरेगा नहीं, उसको बोलते हैं मृत्युंजय। महामृत्युंजय मंत्र होता है एक प्रकार से भोलेनाथ का है।
और ये करेक्ट गुरु चैनल पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उसकी क्लास की जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और आपकी कोई एग्जाम से रिलेटेड क्यूरीज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो, इसका राइट आंसर क्या आएगा? जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। क्या कहा जाएगा? जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको बोलते हैं अद्वितीय, कि तेरे जैसा कोई नहीं है, तू अलग ही है सबसे, इसका मतलब है अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, जो ईश्वर को भगवान को नहीं मानता हो, जो भगवान को नहीं मानता है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, उसको कहते हैं नास्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, उसको क्या कहा जाता है? नास्तिक। और जो मानता है उसको कहते हैं आस्तिक। याद रखना, जो भगवान को मानता है उसको क्या कहते हैं? आस्तिक। और जो ईश्वर को नहीं मानता उसको कहते हैं नास्तिक। आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द के जो क्लास है वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। जो बहुत कम बोलता हो, जो बहुत कम बोलता हो उसको बोलते हैं अल्पभाषी। क्या कहा जाता है? अल्पभाषी। एग्जाम में गलत मत कर देना, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। जो बहुत कम बोलता हो, इसका राइट आंसर क्या आएगा? अल्पभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो मतलब जो बहुत ही ज्यादा बुद्धि हो, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, उसको बोलेंगे होशियार नहीं बोलेंगे, चतुर भी नहीं बोलेंगे, जीनियस भी नहीं बोलेंगे, कुशागर बुद्धि बोलेंगे। हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे? कुशागर बुद्धि कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर तक की बात समझने वाला, दूर तक की बात समझने वाले को क्या कहा जाता है? दूरदर्शी। जो दूर तक की बात समझता है मतलब अच्छे तरीके से बातों को समझता है उसको कहते हैं दूरदर्शी। जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार न हो मतलब जिसकी कोई शेप नहीं होती, भगवान शिव का कोई आकार नहीं है, उसको कहा जाता है निराकार। भगवान शिव का कोई आकार नहीं है इसलिए कहा जाता है भगवान शिव को निराकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सही बात का पक्ष ले, जो सही बात का पक्ष ले, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये थे वाक्यांश के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि जो सही बात का पक्ष ले उसको तटस्थ कहा जाता है, न्यायाधीश, सरपंच या निष्पक्ष। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये थे वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट गुरु चैनल पे सब क्वेश्चन बताए गए हैं। क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और इस चैनल का जो पीडीएफ है, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको शेयर भी करें ताकि मुझे भी एनर्जी मिले। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन थे करेक्ट गुरु चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यू अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स।